Hello students, this is part 6 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video, we shall learn how to draw graphs of trigonometric functions. इसके लिए सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हम देखेंगे. पहली ऑब्जर्वेशंस तो ये है कि वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई. जैसे जैसे x की वैल्यू यदि 2 पाई तक बदलती है, उसके बाद यदि x की वैल्यू 2 पाई के आगे फिर बदलती है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो रिपीट होती है. यानी कि 2 पाई इंटरवल के बाद x साइन एक्स और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो पहले जैसी आ जाती है. तो इस ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ से देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट P है, ये यूनिट सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो 1 है, और पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट है वो a, b है, और ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x है. और यदि मान लीजिए कि मैं अब x की वैल्यू जो है वो 2 पाई बढ़ा देता हूँ, तो x की वैल्यू यदि 2 पाई बढ़ती है तो एक तरह से x प्लस 2 पाई हो गई. तो ये वैल्यू बढ़ते 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 वापस इसी जगह आ जाओगे आप. तो जब वापस यहाँ आएंगे तो यहाँ से शुरू करते हुए सपोज में यहाँ से x था, फिर x के बाद में फिर वापस यहाँ आ गया हूँ, तो एक राउंड पूरा हो गया है तो 2 पाई, तो 2 पाई प्लस x आ गया. तो 2 पाई प्लस x पर वापस पॉइंट वहीं पर आ जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस x उतना ही होगा जितना कि साइन x है, और ये y कोऑर्डिनेट के बराबर है तो y ये b के बराबर होगा. इसी तरह से मैं कहूँ कि cos है तो cos 2 पाई प्लस x विल ऑल्सो बी इक्वल टू cos x, क्योंकि ये a के इक्वल है. 2 पाई प्लस x भी वहीं पर है, p पॉइंट वापस पुनः अपनी स्थिति पर है और a की जगह है, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कोसाइन ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कोसाइन ऑफ b को रिप्रेजेंट करेगा, साइन ऑफ b को रिप्रेजेंट करेगा, साइन ऑफ द एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x विल बी इक्वल टू साइन x यानी b. अब यदि मान लीजिए कि मैं इसको एक राउंड और करा देता हूं तो ये 4 पाई प्लस x हो जाएगा. तो इसका मतलब हुआ कि साइन ऑफ 4 पाई प्लस x विल ऑल्सो बी इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू b. और इसी तरह से कोसाइन ऑफ 4 पाई प्लस x विल ऑल्सो बी इक्वल टू cos x इज इक्वल टू b. यानी साइन x और cos x की जो वैल्यू है वो आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल रिपीट हो रही है. और ऐसा नहीं कि साइन कोस, टेन कोट से कोसेक सबकी जो वैल्यू है वो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होगी. और वैसे भी कोसेक एक्स और सेक एक्स तो साइन के और कोस के रेसिप्रोकल ही है, इसलिए कोसेक एक्स और सेक एक्स की जो वैल्यू है वो भी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई रिपीट होगी. इसका मतलब हुआ कि सेक ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी वापस सेक एक्स ही आएगी, जो कि 1/a है. और इसी तरह से जो कोसेक है, कोसेक 2 पाई प्लस एक्स है, उसकी वैल्यू भी वापस उतनी ही आएगी जितनी कोसेक एक्स की है, यानी कि 1/b आएगी. इवन यदि मैं tan की बात करूं तो tan 2 पाई प्लस एक्स भी उतना ही आएगा जितना कि tan x आता है. और tan x कितना आता है? tan x है b/a, तो tan 2 पाई प्लस एक्स भी b/a. क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स का मतलब पॉइंट P अपनी लोकेशन पर फिर से वापस आ गया है. तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि दे विल रिपीट एटलीस्ट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई. कम से कम 2 पाई इंटरवल के बाद तो रिपीट होंगे ही होंगे. लेकिन साइन एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स और कोसेक एक्स ऐसे हैं जो 2 पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट होते हैं, उसके पहले रिपीटिशंस नहीं होता. लेकिन tan x में खासियत है कि tan x जो है आफ्टर इंटरवल ऑफ पाई भी रिपीट हो जाता है. वैल्यूज ऑफ tan x रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई. 2 पाई के बाद तो होना ही होना है, लेकिन ये तो हर पाई के बाद में रिपीट होने लग जाता है. ये इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है. देखिए सपोज ये पॉइंट P है और ये एंगल x है, और एंगल x के कोरस्पॉन्डिंग P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b. और यदि मान लीजिए मैं एंगल x को पाई से बढ़ा देता हूँ, यानी कि x तो था ही और उसको बढ़ा के ये बढ़ा देता हूँ, यहाँ पहुँचा देता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई प्लस x. तो अब ये जो पॉइंट P यहाँ पहुँच चुका है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है अब कौन क्या हो जाएंगे, ये तो ये a और b था, तो इधर ये -a -b हो जाएगा, यानी कि -a -b हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली यदि मैं
टेन ऑफ एक्स की बात करूं तो टेन ऑफ एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स जो है वो है बी और ये है ए। और यदि मैं यहाँ टेन ऑफ पाई प्लस एक्स की बात करता हूँ तो पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी, यहाँ से देखें तो ये आ जाएगी माइनस बी बाई माइनस ए। तो माइनस बी बाई माइनस ए तो बी बाई ए के इक्वल ही है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि टेन पाई प्लस एक्स की वैल्यू वापस टेन एक्स के इक्वल ही हो रही है। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू यदि पाई से इंक्रीज हो जाती है तो टेन एक्स की वैल्यू वापस रिपीट हो जाती है। तो टेन एक्स वैल्यू ऑफ टेन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट हो जाती है। और चूंकि कोट एक्स जो है वो टेन एक्स का रेसिप्रोकल है, इसलिए कोट पाई प्लस एक्स विल ऑल्सो बी कोट एक्स, ये भी रिपीट हो जाएगा आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई। इसका फायदा ये है कि यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 0 से पाई तक का, तो फिर हम उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करके जो है हम ग्राफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि बाकी इंटरवल में भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हम 0 से पाई के बीच में ड्रॉ कर दिया है 10x के लिए और कोट एक्स के लिए, और यदि 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है साइन एक्स कोस एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स का, तो उसी को बार बार रिपीट करके हम जो है बाकी इंटरवल्स में भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ये फायदा है कि हमें साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिर आगे रिपीट ही होगा। तो चलिए हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो भी समझ लेते हैं। नॉर्मली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी इस तरफ तो लूंगा मैं साइन एक्स, इस तरफ तो मैं साइन एक्स ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेता हूँ, और इस तरफ सपोज मैं x ले लेता हूँ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी, यानी y यानी साइन एक्स आता जाएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 रखी तो y 0 आ गया। अब मैं सपोज x की वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 रख देता हूँ, तो ये आ जाएगी साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2, और 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ √2/2, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.7 के आसपास। इसी तरह से अगर मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब मोटी मोटी वैल्यू रख लेते हैं, पाई रखने पर आ जाएगी 0, और 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो आ जाएगी -1, और 2 पाई रखने पर आ जाएगी 0 अगेन। ये हमें पता है कि x की वैल्यू रखने से साइन x की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, साइन पाई बाई 4 0.7 के करीब, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई वापस 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है। अब इसके अकॉर्डिंगली यदि हम इसमें प्लॉट करें तो सपोज ये लाइन जो है मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है +1 को, और इधर जो रिप्रेजेंट कर रही है -1 को। और यहाँ सपोज मैं लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पाई बाई 2 है, और यहाँ पर सपोज पाई है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, और इधर जो है वो 2 पाई है। तो अब किस तरह से चेंज हो रहा है, तो देखिए 0 पर तो 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट है। सिमिलरली पाई बाई 2 पर 1 है, पाई बाई 2 पर बिल्कुल 1 हो जाएगा, और इसके बीच में जो पाई बाई 4 है वहाँ पर ये 0.7 के करीब है, यानी यहाँ के करीब है। तो ग्राफ यहाँ से यूँ जा रहा है, और उसके बाद में पाई पर आते आते वापस 0 हो रहा है, साइन पाई 0 हो रहा है, तो ग्राफ ऐसे आ गया। इसके बाद आगे देखेंगे 3 पाई बाई 2 पर -1 हो रहा है, तो ग्राफ यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर 2 पाई पर 0 हो रहा है, तो ये 0 से 2 पाई तक ग्राफ बना दिया। अब बाद का जो ग्राफ है वो रिपीट होना है, तो बाद का ग्राफ वापस ऐसा ही बनेगा, और इधर पीछे भी देखेंगे तो पीछे भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब है कि वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन बिटवीन 0 to 2 पाई, देन वी कैन एक्सटेंड इट ऑन बोथ द साइड्स बाय रिपीटिंग that graph, because values of sin x and cos x repeats after an interval of 2 pi। तो इसी तरह से मैं cos x का ग्राफ भी बनाऊंगा, तो इसी तरह से मैं y इक्वल टू cos x के लिए भी इस तरह से टेबल बना करके उसका ग्राफ बना सकता हूँ। 10x के लिए भी मैं टेबल बना करके ग्राफ बना सकता हूँ। अब 10x की खासियत ये है कि 10x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई तक ही लेनी पड़ेगी, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए जैसे x की वैल्यू मान लो मैंने 0 रख दी तो 0 आ गया, सपोज मैंने रख दी पाई बाई 4 तो ये 1 आ गया, फिर रखी सपोज मैंने पाई बाई 3 तो 1060 तो √3 यानी कि 1.7 के करीब आ जाएगा। और अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 पर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के करीब है। और फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर इसी तरह से वैल्यू अगर मैं पाई पर देखूंगा तो वापस 0 हो जाएगी। तो अब ये देखें वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है, बीच में भी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, बीच में नेगेटिव रहेगी। जैसे 3 पाई बाई 4 पर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो वो वैल्यू रहेगी -1 के करीब है।
और फिर यहाँ पर पाई, ये देखेंगे हम 3π/4 पर -1 क्यों होती है, ये भी आप समझ सकते हो, ये ज्योमेट्रिकली आप डिसाइड कर सकते हो 3π/4 पर -1 क्यों हुई। तो इसको आप देख सकते हो कि π/4 पर 1 है तो 3π/4 पर -1 हो जाएगी, क्योंकि जो सर्किल है और सर्किल में अगर आप यहाँ पर है π/4 पर है और एक है 3π/4, 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री, तो π/4 पर ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। और इसी तरह से यहाँ जो 3π/4 है उस पर ए तो -a और a हुआ, तो यहाँ tan थीटा जो है वो a/a और यहाँ पर tan थीटा जो है वो a/-a होगा, तो यहाँ 3π/4 पर वैल्यू -1 होगी, पाई पर वापस ये 0 हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि सबसे पहले तो ये π/2 पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसको ये ग्राफ कभी टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर नोट डिफाइन रहेगा। अब x की वैल्यू 0 तो 0 यानी यहाँ 0, उसके बाद π/4 इसके बीच में पड़ रहा है, यहाँ ये π/2 है, तो यहाँ से π/2 ये π/4 पर 1 है तो ग्राफ यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद में वैल्यू बढ़ी 1.7 हुई, फिर वैल्यू बढ़ती गई और इस पर ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। और इधर देखें कि π/2 से पाई के बीच में हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो इस तरफ रहेगा ग्राफ। और हम देख रहे हैं कि यहाँ -1 होता है, यानी 3π/4 यानी बीच में जो है यहाँ -1 पर होता है, और यहाँ पर अनबाउंडेड है और यहाँ 0 है 10, तो यहाँ से ग्राफ यूँ चलते चलते इस तरह का ग्राफ है। तो ये ग्राफ इस तरह का बन रहा है 0 से पाई के बीच में। अब ऐसा का ऐसा ही ग्राफ हम आगे और रिपीट कर देंगे, तो ये हो गई x = पाई लाइन। और अब एक बना देता हूँ x = जितनी उतनी डिस्टेंस π/2 डिस्टेंस अवे, फिर ये लाइन बना देता हूँ x = 2 पाई। तो इसके बीच में ग्राफ ऐसा ही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है, यानी कि ऐसा कैसा ग्राफ हम फिर से रिपीट कर देंगे, फिर से हम ऐसा ही ग्राफ रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से ग्राफ हम tan थीटा का भी बना सकते हैं और इसी तरह से हम cot x का भी ग्राफ बना सकते हैं। और जब हम sec x का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि sec x और cosec x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होती है। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होगा। तो चलिए अब इन्हीं सभी ग्राफ को हम जियोजेब्रा की हेल्प से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम sin x का ग्राफ देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ ये तो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये x = π/2, यानी यहाँ से π/2 डिस्टेंस अवे एक वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है। इसी तरह से ये x = पाई लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x पाई डिस्टेंस अवे है। इसी तरह से x = 3π/2 और x = 2 पाई, ये वर्टिकल लाइन्स है। और अब हम y = sin x का यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरह का आता है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि x = 0 पर तो sin x की वैल्यू 0 है और x = π/2 है, वहाँ पर sin x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 1 और उसके बाद फिर वापस डिक्रीज होना शुरू होती है और पाई तक आते आते sin x की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है, यानी sin पाई बिल्कुल 0 हो जाता है। फिर हम देखें sin 3π/2 पर देखें तो sin की वैल्यू -1 हो जाती है और 2 पाई पर आते आते वापस 0 हो जाती है। तो 0 से 2 पाई तक का ग्राफ यदि हम ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद का ग्राफ, इसी ग्राफ को बार बार रिपीट करके हम आसानी से बना सकते हैं। ये तो हुआ sin x का ग्राफ। यदि हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो cos x का ग्राफ इस तरह का बनेगा, यानी x = 0 पर cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, उसके बाद cos π/2 पर 0, cos पाई पर वैल्यू -1, cos 3π/2 पर वैल्यू 0 और cos 2 पाई पर वैल्यू 1। तो हम 0 से 2 पाई तक का यदि ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो इसी ग्राफ को बार बार रिपीट करके हम cos x का ग्राफ दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ cos x का ग्राफ। और यदि हमें tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो tan x का ग्राफ इस तरह का बनेगा और इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं π/2 की तरफ, वैसे वैसे tan x की वैल्यू बढ़ती जाती है और अनबाउंडेड हो रही है। और फिर π/2 से पाई के बीच में चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये ग्राफ जो है वो बिलो x एक्सिस है और वैल्यू -∞ से शुरू होते होते पाई तक x की वैल्यू जब पाई हो जाती है तब तक आते आते tan की वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद अब चूंकि ग्राफ 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ होता है वही बार बार रिपीट होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है पहले ऊपर और फिर ये नीचे, ये पोर्शन बार बार रिपीट होगा, ये ऊपर फिर ये नीचे, इस तरह से आगे बढ़ाते हुए हम ग्राफ को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है, या यूँ कहो कि -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ है वो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, सेम ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हुआ tan x का ग्राफ। इसी तरह से cot x का ग्राफ देखेंगे तो cot x का ग्राफ इस तरह का दिखाई देगा। cot x जो है उसका ग्राफ इस तरह का होता है। इसमें आप यदि ये y एक्सिस से शुरू करते हुए देखें
तो शुरू में वैल्यू कोटेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और पाई बाय 2 पर वैल्यू 0 हो रही है। उसके बाद पाई पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और फिर यहाँ से पाई के अबव बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो प्लस इन्फिनिटी से शुरू होते हुए कोट 3 पाई बाय 2 पर 0 और कोट 2 पाई पर वैल्यू वापस माइनस इन्फिनिटी हो रही है। अब यदि हमें कोट एक्स का ग्राफ पूरा बनाना है तो हम 0 से पाई तक का ग्राफ बना लेंगे और उसी ग्राफ को बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो हम इस ग्राफ को किसी भी इंटरवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आप ग्राफ देखिए सेक एक्स का, तो सेक एक्स का ग्राफ जो है वो -1 और 1 के बीच में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेक एक्स की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होती। यदि हम y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 ड्रॉ करें तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 ये जो ब्लू लाइन्स है इनके बीच में ग्राफ बिल्कुल नहीं है। अब सेक एक्स की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते हुए पाई बाय 2 तक ले जाते हैं तो सेक की वैल्यू बढ़ती जाती है, अनबाउंड हो जाती है, अप टू इन्फिनिटी तक बढ़ रही है। तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद पाई बाय 2 से पाई के बीच में चूंकि सेक नेगेटिव होता है इसलिए ग्राफ इधर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है। और पाई से 3 पाई बाय 2 तक देखें तो वापस चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू बढ़ती जा रही है और 3 पाई बाय 2 पर ग्राफ टच नहीं हो रहा है, यानी पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर जो है सेक की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए ग्राफ जो है वो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन और x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 लाइन को बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। इसके बाद 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक बात करेंगे तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी से वैल्यू घटते घटते +1 तक आ रही है। और 0 से 2 पाई तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद का ग्राफ इसी ग्राफ को बार बार रिपीट करके हम दोनों तरफ बना सकते हैं। और सेम केस कोसेक एक्स का है। कोसेक एक्स भी क्या होता है, -1 और 1 के बीच में कोसेक एक्स की वैल्यू होती नहीं है। और बाद का जो ग्राफ है वो देखिए 0 पर वैल्यू इसकी इन्फिनिटी है और पाई बाय 2 पर जो वैल्यू है ये 1 हो रही है। उसके बाद 1 के बाद वापस बढ़ना शुरू हो रही है, 0 से पाई तक जाते जाते वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक चली गई। और पाई से 2 पाई के बीच में क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ जो है -1 के बिलो रहेगा और ये माइनस इन्फिनिटी से पहले -1 तक फिर -1 से वापस माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यदि हम 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ये ब्रांच ऊपर है एक ब्रांच नीचे है, तो सेम वापस रिपीट होगी, एक ब्रांच ऊपर एक नीचे फिर एक ब्रांच ऊपर एक नीचे, इस तरह से 0 से 2 पाई के बीच का ग्राफ बार बार रिपीट होते हुए हम पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और इस ग्राफ की मदद से हम इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज को भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है पूरा ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसलिए इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर हो गई। और जो रेंज है, रेंज यदि कोई भी वर्टिकल लाइन यदि मैं मूव कराता हूँ तो वो इस ग्राफ को जहाँ कट करती है उसके जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका कलेक्शन ही रेंज होती है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में ही कन्फाइंड है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। और सेम केस कोस एक्स के लिए भी है, -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज हुई और x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, अतः ये इसकी जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर और जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में हो गई। और इसमें देखिए हम 10x की बात करें तो 10x में देखिए वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक भी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रही है, इसलिए रेंज तो क्या हो गई, रेंज तो पूरी सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। और जो डोमेन की बात करें तो डोमेन में यहाँ आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2 को ये लाइन का ग्राफ टच नहीं करेगा, x इक्वल टू पाई बाय 2 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसी तरह से 3 पाई बाय 2 को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ओड पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यूज डोमेन में होगी। और यदि कोटेक्स का ग्राफ देखें तो कोटेक्स का ग्राफ x इज इक्वल टू पाई को टच नहीं कर रहा है, इसी तरह से x इक्वल टू 2 पाई को टच नहीं कर रहा है, इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 को भी टच नहीं करेगा, x इक्वल टू 3 पाई को भी टच नहीं करेगा। तो ये जो भी पाई के मल्टीपल है उनको ये ग्राफ बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इसका जो डोमेन है वो सारी रियल वैल्यूज होगी एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। और रेंज देखें तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पूरी वैल्यूज कवर हो रही है, तो इसकी रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है। सेक एक्स की जो रेंज देखें तो -1 और 1 के बीच में की वैल्यूज को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 ये रेंज हो जाएगी। और जो
डोमेन है, डोमेन में हमें ये जो x इक्वल टू पाई बाय टू, x इक्वल टू 3 पाई बाय टू, x इक्वल टू 5 पाई बाय टू, ऐसी वैल्यूज को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा सेट ऑफ रियल नंबर में से डोमेन निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये ग्राफ जो है वो टच नहीं कर रहा है। तो x सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, वो जो है ये डोमेन हो जाएगा। और इसी तरह से कोसेक x जो है उसमें जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच के इंटरवल को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ये तो रेंज हो जाएगी। और जो डोमेन है उसमें हमें वो वैल्यू हटानी पड़ेगी जहाँ पर ये ग्राफ वर्टिकल लाइंस को टच नहीं करता। तो ये जो ग्राफ है x इक्वल टू पाई को टच नहीं कर रहा, x इक्वल टू 2 पाई को टच नहीं कर रहा, और x इक्वल टू 0 को भी टच नहीं कर रहा। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई। तो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, वो इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम डोमेन और रेंज को भी इन फंक्शंस के ग्राफ से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।